एंड मुझे लगता है हर एक प्रॉब्लम की प्रॉब्लम यही है कि हम उसे प्रॉब्लम की तरह लेते हैं। तो पता है क्या हो रहा है, आजकल ना मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। एंड फिर मुझे लगा कि ऐसा तो सबके साथ हो रहा होगा, राइट, सेम चीज़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ तरकीब निकाली जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हर दिन मेरी लाइफ में चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही है। लाइक एक ख़त्म नहीं हो रही है तब तक दूसरी ऐसे शुरू हो जा रही है। उसको कैसे डील करना है मैं ये सोच रही थी, एंड मैं कुछ सॉल्यूशंस लेके आई हूँ जो कि ऑब्वियसली आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, वो बहुत अच्छे वे में नहीं, बट आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा ही। तो एक्चुअली में वो प्रॉब्लम पता है कुछ होती ही नहीं है। तो आज मैं उसी चीज़ पे बात करूँगी एंड मैं 5 ऐसे तरीके बताऊँगी जो आप यूज़ कर सकते हो एवरीडे लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं इसकी वजह से हर दिन ही परेशान हो रहे हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, इग्नोर मत करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैथ का एग्ज़ाम है एंड तुमने बहाना मार दिया कि मैं तो बीमार हूँ, वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ, राइट। थोड़ी देर के लिए तुम उसको टाल दोगे क्योंकि तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि प्रॉब्लम है मैथ का टेस्ट एंड मुझे देना है। बाय द वे मुझे जज मत करना, मुझे मैथ्स काफ़ी पसंद थी बट ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पता है क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को बोलो हाँ भाई तू भी यही है और मैं भी यही हूँ, आप देखते हैं कौन जीतेगा। अगर एक बार हमने ये वाला एटीट्यूड ला दिया लाइफ में तो फिर कुछ टाइम बाद अपने आप ही उसका सोल्यूशन मिलने लग जाता है, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग उस तरीके से ही काम करता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, मैं बहुत लापरवाह हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ चीज़ें टूटती फूटती रहती हैं और ऐसे हुआ कि मेरी फ़ोन की स्क्रीन टूट गई एंड मैं 2-4 दिन तक कि अरे काफ़ी एस्थेटिक लग रहा है, रहने दे, कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे कह के मैंने छोड़ दिया। चौथे 5वें दिन वो फ़ोन नहीं बंद हो गया अपने आप तो ये होता है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो पहले। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कई सारी टाइप की हो सकती है, राइट। कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहीं पे तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं पे तुम्हारे साथ रिश्ते से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको एक्नॉलेज करना कि हाँ प्रॉब्लम है एंड अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा या चाहूँगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जब हमने एक बारी फिगर आउट कर लिया, फिगर आउट तो छोड़ो, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो हमें सेकेंड पॉइंट पे मूव ऑन करना है एंड वो पॉइंट है ब्रेक द प्रॉब्लम नॉट योर हेड, ठीक है। बट उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, बट बीच में ये देखो कितना सुंदर है ना, काफ़ी प्यारा है। तो आज मैं आई हुई थी एक्चुअली एक बहुत ही अलग सी जगह पे, मुझे भी नहीं पता है, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रेडिशनल जापानीज़ घर एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि इनका आर्किटेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आई हूँ। एंड पता नहीं इन्हें पसंद आएगा या नहीं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो चलो मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट का जो था कि ब्रेक द प्रॉब्लम नॉट योर हेड। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को देख के पैनिक करो, मे बी इफ़ यू वांट टू पैनिक तुम कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करो, उसे गोल गप्पे की तरह छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ो एंड उन बाइट्स को सॉल्व करने की कोशिश करो कि जैसे ये होता है ना, ये कैसे हो गया, हमारा पहला रिएक्शन यही होता है, ठीक है, वो रिएक्शन सही है, बट सेकेंड रिएक्शन होना चाहिए कि अब बोलो अपने आप को या फिर पूछो अपने आप से कि ठीक है अब पहला स्टेप क्या हो सकता है, ये तो हो गया। तो फिर यही था कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे एंड फिर एक एक करके उन टुकड़ों पे काम करोगे तो तुम कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म कर दोगे। और पता है एक चीज़ मैंने लाइफ में सीख ली है, प्रॉब्लम एक्चुअली में उतनी होती ही नहीं है जितना हमारा दिमाग उसको बनाता है बड़ा, ठीक है, क्योंकि हम उस पर बात ही नहीं कर रहे होते हैं एंड हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, बट ऐसे ठीक नहीं होता, वो और बढ़ते जाता है एंड हमारा दिमाग उस पर और स्टोरियाँ बनाएगा और वो 2 मिनट की रील का 2 घंटे की मूवी बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब तीसरा एंड मुझे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है
किसी से बात करो, ठीक है। गूगल सब सॉल्व नहीं करता, तो तुम्हें एक्चुअली में कोई इंसान चाहिए जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सुने। क्योंकि दो केसेस होते हैं, पहला या तो जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है एंड तुम अगर सामने वाले को बंदे को सुनाओगे तो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। दूसरा, प्रॉब्लम थी नहीं बट क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसको बना रहा था, तो सामने वाला बंदा तुम्हारी हेल्प करेगा कि देखो बेटा सब सही है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। और देखो ये भी सच बात है कि मे बी सच में तुम्हारे पास प्रॉब्लम है एंड किसी से बात करके तुमको शायद कुछ सोल्यूशन ना मिले, बट बहुत हद तक तुम्हें वो चीज़ हेल्प करेगी उसको सॉल्व करने में। तो ट्राई करो एंड बात करो। एंड ये काफ़ी सुंदर एंड प्यारा सा घर है, तो फिर कॉल करो, ठीक है, किसी को भी, जिसको भी तुम चाहो एंड तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, कोई भी फ्रेंड, जिस कॉल करो, बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो चलो पॉइंट 3 तो बेस्ट सोल्यूशन था, ठीक है, ये बेस्ट सोल्यूशन है, मेरे लिए भी हमेशा काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से अब मूव ऑन करते हैं पॉइंट 4 पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी का घर ना हो, अगर हुआ तो वापस आ जाएंगे, और अगर रास्ता हुआ तो नहीं है रास्ता, वापस चलो। तो अब मूव ऑन करते हैं एंड बात करते हैं पॉइंट 4 पे। मुझे एक और जगह मिल गई है अच्छे से बात करने की एंड काफ़ी बढ़िया वाइब है यहाँ का। तो जो पॉइंट 4 है वो है थोड़ा चिल करो, ओवर थिंकिंग का मीटर बढ़ाओ मत, ठीक है। क्या होता है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है जैसे कोई छोटी सी दिक्कत आती है, जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है, आपने उसको कुछ भेजा और उसने रिप्लाई नहीं करा, तो तुरंत ही मुझे इग्नोर कर रहा है, ये सब थिंकिंग ऑटोमेटिकली आने लगती है, ठीक है। तो ये सब नहीं होता है, ठीक है। फिर से मैं फंस गई। तो जब भी तुम्हारा ऐसे दिमाग ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग मोड पे चला जाए तो उसको बोलो, अरे नहीं भाई कुछ नहीं होगा, सब सही है, ज़्यादा सोचोगे ना तो ज़िंदगी की बैटरी लो हो जाएगी। देखो, ओवर थिंकिंग ना हमारी लाइफ में एक बैकग्राउंड ऐप की तरह है, जो अगर आपके साथ साथ चलता रहा तो आपके दिमाग को स्लो कर देगा, ठीक है। अनस्टॉल करो उसको एंड कभी कभी नेटफ्लिक्स और नींद भी सोल्यूशन होता है, तो सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत। मेरे साथ तो ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि कुछ प्रॉब्लम आई एंड मैं सिंपली सो गई एंड नेक्स्ट डे उठा एंड प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, सॉल्व हो गई है। क्योंकि जिस मोमेंट पे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है, उसी टाइम एग्जैक्टली उसी टाइम तुम्हें सो जाना चाहिए या फिर कट ऑफ कर दो उस चीज़ों से। अगर कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट में हो तो उसको तुरंत ही वहाँ से निकलो बाहर, यही सोल्यूशन होता है। क्योंकि जितना तुम वहाँ रहोगे उतनी चीज़ें बिगड़ेंगी, बनेगा कुछ भी नहीं। ओके, तो मैं एक बहुत ही प्यारे से रास्ते पे आ गई हूँ। ऑल्दो रोड थोड़ी सी टूटी हुई है बट अच्छा लग रहा है चल के यहाँ पे। तो अब मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है, जो ये है कि प्रॉब्लम को सिखाने का मौका दो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम जब भी तुम्हारी लाइफ में आती है तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, ठीक है। एंड ज़िंदगी प्रॉब्लम्स के बिना वही है जो मैगी बिना मसाले की, फीकी, राइट। तो हर प्रॉब्लम एक नई स्किल, एक नई लर्निंग देती है, तो उसको उसकी तरह देखो एंड उसको एंजॉय करो। ऑल्दो तुम्हें परेशानी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमेशा हैपनिंग लाइफ तुम्हें कभी कुछ नहीं सिखा पाएगी जितनी तुम्हें प्रॉब्लम वाले टाइम सिखा देंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जब मैं स्टार्टिंग में जापान आई थी तो कुछ नहीं आता था, लाइक अरिगातो बोलना भी बहुत मुश्किल लगता था एंड कैसे डील करूँगी सबसे, ये बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स थी। बट फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कोई नहीं, ट्राई करूँगी, ठीक है। ऑल्दो मुझे अभी भी नहीं आई हैं चीज़ें, जापानीज़ नहीं आई है इतनी, बट अब मुझे आ गया है कि उसको ओवरकम कैसे करना है एंड उसके मतलब जितनी थोड़ी बहुत आती है उसके साथ ही कैसे यहाँ पे लाइफ अच्छे से आराम से बितानी है। तो वही है, इम्पॉर्टेंट होता है ये सब कुछ। तो अगली बार अगर कोई नई प्रॉब्लम आए एंड बोले सरप्राइज नई प्रॉब्लम, तो तुम्हें क्या बोलना है, क्या बोलना है तुम्हें? अब मैं चाहूँगी कि पहले तुम कमेंट करके बताओ कि तुम क्या बोलोगे उस टाइम, एंड अब मैं बताती हूँ। तो तुम्हें बोलना है आजा बहन चाय पिए और तुझे सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। ये स्पिरिट होनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरा आज का ये लाइफ लेसन वाला ज्ञान वाला व्लॉग भी ख़त्म होता है एंड मेरी आज की वॉक भी ख़त्म होती है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड तुम्हारा अगर कोई दोस्त परेशान है, ठीक है, तो मे बी उसको शेयर करो, हेल्प कर सकती है चीज़।
एंड अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसको तुम्हें लगता है कि डिस्कस करना चाहिए तो कमेंट करो। एंड दिस इज़ इट, सी यू, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मज़ा आ रहा है वैसे, मैं भी बहुत बोलने लग गई, बट कोई बात नहीं। देखो पहली बार मैंने देखा ये पुलिस की गाड़ी ऐसे होती है यहाँ पे, एंड क्या ही तो मस्त सीन है। देखो ध्यान से देखो इस जगह को। तो देखो ये होती है जापान की ट्रेन, एक नॉर्मल सी ट्रेन है, एंड आज काफ़ी खाली है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट सफाई देखो कितनी ज़्यादा है, तो यस ये भी देख लो।